Yesterday we had started with balance sheet practical questions. This was the format that we started with. Let me have a quick revision for you all. The balance sheet has two different heads, capital and liabilities, and the other head is assets. Capital and liabilities have 5 schedules, 1 to 5, and assets have 6 to 11. And last, you have contingent liabilities, which is shown uh, below the tally figure, and the schedule number is 12. So schedule number 1 is capital, schedule number 2 is reserves and surplus, schedule number 3 is deposits, schedule number 4 borrowings from other banks, maybe from RBI, and other liabilities is schedule number 5. We have schedule number 6, cash with RBI, and we have schedule number 7, that is also cash and bank balance, but with maybe with our bank, maybe at money at call and short notice. Investments, we have maybe bank has invested in some area or field or in an industry company, उसे इन्वेस्टमेंट्स में डाला जाएगा शेड्यूल नंबर 8 में. एडवांसेस बैंक की सबसे बड़ी एसेट्स जिसे शेड्यूल नंबर 9 बोला गया. फिक्स्ड एसेट शेड्यूल नंबर 10 में आता है एंड अदर एसेट्स 11. आप ऐसे भी उसको याद कर सकते हैं. अदर लाइबिलिटीज 5 होता है, मतलब लास्ट वाला पार्ट होता है लाइबिलिटीज का, जो अदर लाइबिलिटीज होता है, और जो लास्ट एसेट्स होते हैं, अदर एसेट्स होते हैं, वो शेड्यूल नंबर 11 होते हैं. ठीक है, ऐसे बिल्कुल पंच लाइन बिल्कुल याद कर लो. बैंक की सबसे बड़ी एसेट एडवांस शेड्यूल नंबर 9 है ना. फिक्स्ड एसेट्स हमेशा 10 ही होता है हर प्लेस पे, तो आप ऐसे करके भी याद कर सकते हैं. कॉर्पोरेट फाइनल अकाउंट्स में भी अगर आप पढ़ेंगे ना, तो उसमें नंबर्स देने की कोशिश जब आप करेंगे तो फिक्स्ड एसेट्स को 10 ही आता है. ठीक है, ओके. अभी लास्ट है आपका कॉन्टिजेंट लाइबिलिटीज 12. इसको टैली फिगर में काउंट नहीं करना होता है. ऐसे आपको शेड्यूल्स बनाकर क्वेश्चंस को पूरा करना पड़ता है, आई मीन टैली करना पड़ता है. ठीक है, तो हमने स्टार्ट किया था एक क्वेश्चन के साथ. आई थिंक हमने वो पूरा भी किया था और टैली भी हुआ था, राइट? एम आई राइट? Yes. Okay, Yes. so let us start with another question. Would also be for balance sheet only. एक तो सम सिर्फ बैलेंस शीट के ही करेंगे. ठीक है, चलो. फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर बैलेंस शीट ऑफ सेंचुरी बैंक लिमिटेड एज ऑन 31st March. So guys, I'm giving you 3-4 minutes to draw the format. फॉर्मेट बनाइए. शेड्यूल्स 12 शेड्यूल्स बनाने हैं आपको. So I'm just giving you 3-4 minutes, not more than that. Just draw. आई मीन डोंट ड्रॉ द लाइंस लिटरली, वो आप बाद में बना लेना. अभी के लिए सिर्फ आप हेडिंग्स लिखिए. ठीक है, जैसे कल हमने लिखा था. ओके, स्टार्ट मेकिंग इट. शैल आई Yes, ma'am. स्टार्ट? ओके, सी. Yes, ma'am. हाँ, शुरू करते हैं. ठीक है. From the following information, prepare balance sheet of Century Bank Limited as on 31st March 2006. आप भी लिखो ऊपर से जहां पे लिखा हुआ है ना बैलेंस शीट. आपने बैलेंस शीट बनाया ना, ऊपर से लिखेंगे बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2006. और जहां आपने लिखा है बैलेंस शीट एज ऑन, उसके ऊपर आपको लिखना है सेंचुरी बैंक लिमिटेड. नाम क्या है बैंक का वो लिख दो. ओके, और जहां पे आपने लिखा है बैलेंस शीट एज ऑन 31st March 2006, उसके कॉर्नर में राइट हैंड साइड में रुपीज इन लैक्स, मतलब फिगर्स इन लैक्स. फिगर्स इन लैक्स. ठीक है, ठीक है ना. चलो शुरू करें. सबसे पहले देखो करंट अकाउंट. व्हाट इज द अमाउंट ऑफ करंट अकाउंट? 28 lakhs. अब लैक्स बार बार लिखने की जरूरत नहीं है. शेड्यूल्स के ऊपर भी एक बार लिख दो लैक्स. फिगर्स इन लैक्स. शेड्यूल्स के ऊपर एक बार, सिर्फ कॉमनली एक ही बार. ठीक है, चलो मुझे बताओ करंट अकाउंट कहाँ जाता है? यस, करंट अकाउंट कहाँ जाएगा? Assets makes other assets. करंट अकाउंट
फिर से थोड़ा सोचिए और मुझे बताइए थोड़ा ध्यान से। करंट अकाउंट क्या होता है? करंट अकाउंट बैंक के लिए क्या होता है? असेट होती है। प्रतीक्षा हैज आंसर्ड मी Deposit. करेक्टली। Deposits. यस, करंट अकाउंट आपके लिए डिपॉजिट्स होते हैं ना, ठीक है। आ जाओ शेड्यूल नंबर 3 में लिखो। यस, वेट ना वेट, यहाँ पे जो करंट अकाउंट दिया हुआ है ना, दैट इज करंट अकाउंट, दैट इज नॉट करंट डिपॉजिट। देखो क्लियर वर्ड्स में नहीं लिखा हुआ है करंट डिपॉजिट, ऐसे नहीं लिखा हुआ है। हाँ, यहाँ पे देखो आगे, यहाँ पे भी देखो एक और करंट अकाउंट दिया हुआ है। अब देखो दो करंट अकाउंट है, सम में जब दो करंट अकाउंट हो ना, तब आपको ये चेक करना है कि डेबिट है कि क्रेडिट है। तब आपको ये चेक करना है, समझो कुछ नहीं दिया हुआ है और डेबिट क्रेडिट भी नहीं दिया हुआ है और एक ही करंट अकाउंट है, तब आपको वो डिपॉजिट्स में ट्रीट करना है, ठीक है। लेकिन अगर आप सम में एक, मैं वही चेक कर रही थी, देखो ये करंट अकाउंट यहाँ पे डेबिट साइड है, ये डेबिट है ये देखो, और ये क्रेडिट साइड है। एक करंट अकाउंट दिया हुआ है डेबिट में और एक करंट अकाउंट दिया हुआ है क्रेडिट में। तो अब दोनों में से आपकी लाइबिलिटी कौन सी है? कॉमन सेंस है, डिपॉजिट्स मतलब लाइबिलिटी, तो बैंक के लिए लाइबिलिटी कौन सी है? जो क्रेडिट साइड में है ना। अब तो करंट अकाउंट डेबिट साइड में भी है, मतलब ये वो करंट अकाउंट है जिसमें आपका खुद का कैश पड़ा है बैंक का। समझ में आया आपको मैं क्या बोल रही हूँ? वैसे तो ये डिपॉजिट्स में ही जाएगा, बराबर है, लेकिन एक करंट अकाउंट दिया हुआ है डेबिट में, एक करंट अकाउंट दिया हुआ है क्रेडिट में। तो अब जो डेबिट में दिया हुआ है वो आपकी एसेट है और जो क्रेडिट में है वो लाइबिलिटी है। जो लाइबिलिटी है वो कॉमन सेंस है, वो डिपॉजिट्स हैं, और जो डेबिट पे करंट अकाउंट दिया हुआ है वो आपकी एसेट है। कौन सी एसेट होगी? बोलो, शेड्यूल नंबर कौन सा होगा? Advances. ये आपका होगा शेड्यूल नंबर 7। आपको मैंने क्या बोला, ये वो कैश है जो आपकी बैंक के पास पड़ी है खुद की, ठीक है। आपकी खुद की कैश है ना, आपकी एसेट है ये। एक होता है आपकी कैश आरबीआई के पास पड़ी हुई है, शेड्यूल नंबर 6। एक होता है शेड्यूल नंबर 7 जो आपकी कैश आपकी Balance with bank. यस, बैलेंस विद बैंक। जाओ बैलेंस विद बैंक में शेड्यूल नंबर 7, शेड्यूल नंबर 7 में जाइए, लिखिए करंट अकाउंट, ब्रैकेट में लिख दीजिए इट इज बैलेंस विथ बैंक, या फिर ऐसे ब्रैकेट में लिख सकते हैं कैश ओन्ड बाय बैंक, कैश ओन्ड बाय बैंक 28 आउटर कॉलम। अब आ जाओ सीसी, कैश क्रेडिट क्या होता है? कैश क्रेडिट का मतलब क्या होता है? लोन। आप जो लोगों को लोन देते हो ना, ये एक फॉर्म ऑफ लोन होता है, एक टाइप ऑफ लोन होता है ये। तो सीसी कहाँ जाता है? बोलो, आपने लोगों को लोन दिया है ये। Advance. Advances. तो बैंक की सबसे बड़ी एसेट, वेरी गुड, एडवांसेस। शेड्यूल नंबर बोलो, 8 नहीं है निधि? 9. Schedule number नंबर 9. 8 नहीं है? 9. यस, 9। 9. शेड्यूल नंबर 9 में लिखो सीसी 812। सीसी का फुल फॉर्म कैश क्रेडिट्स। नेक्स्ट, कैश इन हैंड, कहाँ जाएगा ये कैश इन हैंड? Balance with bank. Schedule number 7. वेरी गुड, शेड्यूल नंबर 7, Balance with bank. बैलेंस विद बैंक, वेरी गुड। शेड्यूल नंबर 7 में जाइए, लिखिए कैश इन हैंड 160। दिव्या, ये जो करंट अकाउंट दिया हुआ है ना, वो डेबिट में भी दिया हुआ है, क्रेडिट में भी दिया हुआ है, ये देखो क्रेडिट में नीचे। अब जो क्रेडिट वाला है वो लाइबिलिटी है और जो डेबिट वाला है वो एसेट है। जो एसेट है ना वो आपका शेड्यूल नंबर 7 में जाएगा, क्योंकि आपकी खुद की कैश है बैंक की, जो बैंक के पास पड़ी है। अब समझ में आया दिव्या? Yes, ma'am. ये करंट अकाउंट आपकी एसेट है बेटा, क्योंकि ये डेबिट साइड दिया हुआ है ना, ये पहले मैंने डेबिट नहीं देखा था इसलिए कह दिया ये शेड्यूल नंबर 3 में जाएगा। वैसे तो ये शेड्यूल 3 में ही जाता है, करंट अकाउंट मतलब करंट डिपॉजिट्स। लेकिन अगर डेबिट में दिया हुआ है तो ध्यान देना पड़ेगा ना कि एसेट है, और ये कौन सी एसेट है? ये बैलेंस विथ बैंक है, ठीक है।
सीसी आपका जाएगा शेड्यूल नंबर 9, कैश इन हैंड शेड्यूल नंबर 7, लिखा 160 शेड्यूल नंबर 7 में। अब आ जाओ कैश विथ आरबीआई। यस, कैश विथ आरबीआई मीन शेड्यूल नंबर 6। वेरी गुड, वेरी गुड। बैलेंस विथ आरबीआई 37 अमाउंट है। कैश विथ अदर बैंक्स, देखो अब वापस आ गई वो पॉइंट। दूसरी बैंक्स के पास भी आपकी कैश पड़ी है, पर है तो आपकी एसेट ना। कहाँ जाएगा शेड्यूल नंबर 7। वेरी गुड। यस, बैलेंस विथ बैंक्स एंड मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस जो बनाया था ना, ये वही है। कैश विथ अदर बैंक्स 155 शेड्यूल नंबर 7। मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस, ये कहाँ जाएगा 7। 7 210 अमाउंट है आपका 210। रुको, डेबिट में अभी और भी है नेक्स्ट पेज पे। ये देखो गोल्ड, कहाँ जाएगा गोल्ड? गोल्ड डेबिट में दिया हुआ है, डेबिट में गोल्ड है मतलब एसेट है, एसेट्स में ही जाएगा नीचे। 6 से लेकर 11 तक देखो कहाँ जाएगा, शेड्यूल नंबर 6 से 11 तक कहाँ जाएगा ये गोल्ड? यस, वेरी गुड। किसने बोला ये छोटी सी आवाज में? वेरी गुड रिचा। इन्वेस्टमेंट्स में जाएगा। गोल्ड एसेट्स में दिया हुआ मतलब इन्वेस्टमेंट ही हो गया ना, अंडरस्टूड है। चलो, गोल्ड जाएगा आपका 55 इन्वेस्टमेंट्स में। शेड्यूल नंबर, नंबर लिखो नंबर, यस, शेड्यूल नंबर 8। नेक्स्ट आउटर कॉलम, हाँ सीधा 55। नेक्स्ट गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इन्वेस्टमेंट। वेरी गुड, शेड्यूल नंबर 8 इन्वेस्टमेंट्स। 110 आउटर कॉलम, 110 आउटर कॉलम। प्रीमाइसिस बोलो, प्रीमाइसिस कहाँ जाएगा? Fixed asset. फिक्स्ड एसेट्स, वेरी गुड। जाओ फिक्स्ड एसेट्स में शेड्यूल नंबर बोलो 10 वेरी गुड। प्रीमाइसिस आउटर कॉलम 155 155। नेक्स्ट फर्नीचर 70 वहीं शेड्यूल जाएगा। नंबर 10 वेरी फिक्स्ड गुड, वेरी गुड। शेड्यूल नंबर 10 फिक्स्ड एसेट्स, फर्नीचर 70 आउटर कॉलम। नेक्स्ट टर्म लोन्स, Advances. हाँ डेबिट में दिया हुआ है। देखो अगर यही टर्म लोन क्रेडिट में दिया हो तो, यही टर्म लोन क्रेडिट में दिया हो तो बोरविंग्स में, वेरी गुड, लाइबिलिटीज बोरविंग्स। लेकिन यही टर्म लोन अगर डेबिट में दिया है मतलब समझने वाली बात है, बैंक ने लोन दिया है, बैंक ने लोन दिया है मतलब एसेट है ना बैंक की। और अगर एसेट है तो एडवांसेस में जाएगा, शेड्यूल नंबर 9 बैंक की सबसे बड़ी एसेट। यस यस, टर्म लोन 792 ओके। कहाँ पे लिखा आपने ये? शेड्यूल नंबर 9 में, सीसी के नीचे कैश क्रेडिट लिखा था आपने ऑलरेडी वहां पे, जितना मुझे याद है। चलो अब आते हैं क्रेडिट साइड में। पहले डेबिट साइड हो गया, अब क्रेडिट साइड देखिए। शेयर कैपिटल कहाँ जाएगा? शेड्यूल नंबर बोलो 1 शेयर कैपिटल। वेरी गुड, शेयर कैपिटल शेड्यूल नंबर 1 है। इजी लग रहा है ना चैप्टर? यस मैम। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स भी इजी था, ठीक है ना? फाइनल अकाउंट भी इजी है, डोंट वरी। अभी तो हम सिर्फ बैलेंस शीट कर रहे हैं ना, पीएनएल भी इजी है, और जब हम दोनों साथ में करेंगे वो भी इजी लगेगा, लेकिन सिर्फ लेंथी लगेगा, ठीक है? शेयर कैपिटल शेड्यूल नंबर 1 आउटर कॉलम 198। कोई एडजस्टमेंट तो नहीं है ना शेयर कैपिटल पे? नहीं है। एक बार एडजस्टमेंट भी देख लेते हैं, क्योंकि पता चला कोई आइटम हमारा हो चुका है और उस पर एडजस्टमेंट रह गई। चलो देखो, बिल्स फॉर कलेक्शन 18.10, एक तो ये एडजस्टमेंट है। एक्सेप्टेंस एंड एंडोर्समेंट 14.12। क्लेम्स अगेंस्ट बैंक्स नॉट एक्नॉलेज्ड एज डेट, नॉट एक्नॉलेज्ड, अभी तक एक्नॉलेज नहीं हुआ, हो सकता है। ये तीनों की तीनों क्या हैं?
ये तीनों के तीनों क्या हैं? Contingent liability. Contingent वेरी liability. गुड, कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी। कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी है ये तीनों। आप Yes. कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी का शेड्यूल नंबर जो डिटेल में शेड्यूल दिया था ना कल जो हमने पढ़ा था, उसमें ये तीनों आइटम्स हैं। आप पढ़ो फिर से वो शेड्यूल को पूरा। चलो देखते हैं आगे। मतलब जो ऊपर वाले आइटम्स है उससे रिलेटेड कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है। ठीक है, चलो शेयर कैपिटल हो गया। अब आ जाओ स्टैट्यूटरी रिजर्व्स। रवीना ने Schedule शायद number पहले 2. से ही आंसर लिखा था, शेड्यूल नंबर 2। वेरी गुड। सो इट इज शेड्यूल नंबर 2। जाओ स्टैट्यूटरी रिजर्व्स में 231 outer column, reserves and surplus, schedule number 2, 231 outer column. Profit for the year, Reserves and surplus. Schedule number 2. total profit कितना है आपका? आपका टोटल प्रॉफिट लिखना पड़ेगा ना। देखो अब प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना है? 150। एक मिनट रुको रुको। प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना है? 150। ठीक है, और ओपनिंग बैलेंस कितना है? 412। तो दोनों को ऐड करके कितना आ रहा है? 662. हाँ 662। 562. सॉरी कितना? 562. हाँ तो 560। 562. पक्का आपको श्योर है यही अमाउंट आ रहा है? Yes, ma'am. 412 और 5150 ना? हाँ. तो टोटल कितना हुआ फिर से बताएंगे? 562. 562. अच्छा, और स्टैट्यूटरी रिजर्व और प्रॉफिट को ऐड करो तो कितना आ रहा है? 7,793. 3. ठीक है, ओके। ओके ठीक है, चलो आगे बढ़े। आगे बढ़े। Yes, ma'am. दोनों को ऐड करके आपने शेड्यूल नंबर 2 में दिखाया प्रॉफिट एंड लॉस। अभी टोटल करना नहीं है। हाँ 793 तो मैं कंफर्म कर रही थी, अभी टोटल करना नहीं है। हाँ तो आपने कैसे लिखा होगा शेड्यूल नंबर 2 में? स्टैट्यूटरी रिजर्व 231 एंड प्रॉफिट एंड लॉस दोनों को ऐड करके, चाहिए तो ब्रैकेट में ऐड कर दो या तो दोनों को अलग अलग लिखो। प्रॉफिट फॉर द ईयर इनर कॉलम 150, ऐड प्रॉफिट ऑफ लास्ट ईयर। ये जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है ना वो लास्ट ईयर का है, तो ऐड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ब्रैकेट में लास्ट ईयर, इनर कॉलम 412। तो 150 प्लस 412, आउटर कॉलम में कितना लिखा आपने? 562। 562 आई बात समझ में? कैसे लिखना है आपको? Yes, ma'am. ओके। फिक्स डिपॉजिट्स, Deposits. यस जाओ डिपॉजिट्स में लिखो 517 आउटर कॉलम, Schedule number 3. 3। 3. वेरी गुड वेरी गुड। शेड्यूल नंबर 3 फिक्स डिपॉजिट्स आउटर कॉलम 517, सेविंग डिपॉजिट्स 450 आउटर कॉलम Same. 450, यस। करंट अकाउंट कहाँ जाएगा? ये भी आपका शेड्यूल नंबर 3 में जाएगा। शेड्यूल नंबर 3 520 आउटर कॉलम। बिल्स पेबल्स कहाँ जाएगा? Other liability. Other Others liability. liability. अदर लाइबिलिटी। Schedule शेड्यूल number नंबर 5. बोलिए। 5. 5. वेरी Pi. गुड वेरी गुड। आउटर कॉलम 5, सॉरी आउटर कॉलम 6, बिल्स पेबल का अमाउंट है 6, जाएगा कहाँ? शेड्यूल नंबर 5। बोरोइंग्स फ्रॉम अदर बैंक्स, 4. Borrowing means Borrowing. शेड्यूल नंबर बोलिए। Schedule number 4. 4. Borrowing. वेरी गुड वेरी for गुड। शेड्यूल नंबर 4 बोरोइंग्स। बोरोइंग्स में 100 रुपीज दिखा रही है, मतलब 100 लाख है, वो 1 करोड़ है पर आपने 100 लिखा। ठीक है, अब एडजस्टमेंट्स पे आ जाओ। तीनों की तीनों एडजस्टमेंट शेड्यूल नंबर 12 में डालिए लाइन वाइज।
लिखिए बिल्स फॉर कलेक्शन आउटर कॉलम 18.10। लिखा? Yes, ma'am. लिख लिया? ठीक है। अब नेक्स्ट लिखो एक्सेप्टेंस एंड एंडोर्समेंट 14.12 आउटर कॉलम, सेम शेड्यूल नंबर 12। एंड लास्ट है आपका क्लेम्स अगेंस्ट बैंक्स, सॉरी क्लेम्स अगेंस्ट बैंक नॉट एक्नॉलेज्ड एज डेट। अभी तक नुकसान ट्रीट नहीं हुआ, अभी तक वो क्या कहते हैं, फाइनल नहीं हुआ कि ये डेट है कि नहीं है, लाइबिलिटी है कि नहीं है, ये क्लेम भरना है कि नहीं है। ठीक है, तो इट इज 5.5। ओके, Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो टोटल कितना हो जाएगा कॉन्टिजेंट लाइबिलिटी का? चलो वो तो बाद में कर लेते हैं, अभी और कुछ बचा तो नहीं हुआ है? देखो हो गया सम? यस मैम। ओके, हो गया तो आप आ जाओ, शेड्यूल नंबर 1 को क्लोज कीजिए। कुछ भी नहीं है, एडजस्टमेंट वगैरह कोई नहीं है, और एक ही आइटम था, क्लोज कर दो। 198 टोटल दिख रहा है शेड्यूल नंबर 1 का? यस मैम। ओके, शेड्यूल नंबर 2 का टोटल बताइए। 703 था, क्या था? 793। 793 ओके 79। ओके, 793 था टोटल, है ना? चलो नेक्स्ट क्या है, शेड्यूल नंबर 3 का टोटल बताइए डिपॉजिट्स का। 3 डिपॉजिट्स थे, टोटल क्या था उसका? Yes, what is the total of schedule number 3? 1,408. 1000। Correct. 1487, correct. Yes, यस ma'am. मैम। Next, 1,487. schedule number 4, उसका टोटल बताइए। 100. 193। Yes, it's 100। आप लिख रहे हैं ना टोटल 100, ऐसा लिख रहे हैं यस ना? मैम। ओके, शेड्यूल नंबर 5 का टोटल क्या है? 6. 6, वेरी गुड। शेड्यूल नंबर 6 का टोटल क्या है? 37. वेरी गुड, 37। शेड्यूल नंबर 7 का टोटल बताइए। इसमें 4 आइटम्स दिखेंगे, कैश इन हैंड, कैश विथ अदर बैंक्स, मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस, करंट अकाउंट। निकिता सेज 525, इज इट करेक्ट वन? सबका आ रहा है निकिता जैसा आंसर? इज इट 525? आरती सेज 553, इज इट 553, right? 553 आ रहा है मैम। 553 आ रहा है? निकिता आपका कुछ मिस्टेक है, Yes, करेक्ट करो ma'am. बेटा। यस मैम 553 आ रहा है। Okay, 553. Okay. Schedule number 6 has the total, sorry, schedule number 7 has a total of 553, 553. ठीक है, कोई नहीं निकिता, आप करेक्ट कर लो, दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। शेड्यूल नंबर 8 का टोटल क्या है? 165, मुझे ऑलरेडी आंसर्स दे रहे हैं। 165। वेरी गुड, शेड्यूल नंबर 8 165। शेड्यूल नंबर 9, दिव्या हैज आंसर्ड मी, वेरी गुड, 1604, हाँ मैम। 1604। आ रहा है सबका कि एक दूसरे का कॉपी करके लिख यस रहे हैं? मैम आ रहा है। हाँ, वेरी गुड, कैल्सी यूज करो। शेड्यूल नंबर 10 का टोटल बताइए। 225 आ रहा है, चैट बॉक्स में देख रही हूँ मैं, हाँ मैम 225। 225। वेरी गुड। शेड्यूल नंबर 11 का टोटल बताइए। नीले। नील, वेरी नील गुड, आएगा। नील। शेड्यूल नंबर 12, इज इट 37.72? Yes, ma'am. चलो यस टैली मैम। करते हैं। टैली करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले जो शेड्यूल नंबर 1 का टोटल आया था उसे, एक मिनट रुको, मैं फॉर्मेट निकालती हूँ। वेट हाँ, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। आपने जो शेड्यूल्स बनाए हैं ना, उसके अमाउंट्स को मुझे इस फॉर्मेट में लेकर आना है। स्क्रीन पे देखो फॉर्मेट दिखेगा।
म्यूट म्यूट। हाँ देखो फॉर्मेट दिख रहा है, अब शेड्यूल नंबर 1 दिख रहा है आपको कैपिटल, उसके इनर कॉलम में लेके आइए टोटल। कितना था टोटल शेड्यूल नंबर 1 का? 192. 192। और शेड्यूल नंबर 2 का कितना था, उसको भी इनर कॉलम में लेके आइए, 793। शेड्यूल नंबर 3 को इनर कॉलम में लेके आइए। सबके टोटल्स को इनर कॉलम में लिखेंगे और टोटल को बाहर करेंगे। शेड्यूल नंबर 4 का टोटल बताइए। 100. ओके, इनर कॉलम। शेड्यूल नंबर 5 का टोटल बताइए। कम ऑन, बी क्विक। 6। अब 6. हाँ जी, अब जो 1 से लेकर 5 तक आपने लिखा है ना इनर कॉलम में, उसका टोटल आप लिखेंगे आउटर कॉलम में। और जहां ये वर्ड टोटल लिखा हुआ है ना, इसी टोटल के आउटर कॉलम में लिखना है आपको, अलग से नहीं लिखना है। 2584। 2584, यस करेक्ट हाँ करेक्ट। अपर साइड टैली फिगर मिल गई, देखते हैं लोअर साइड आता है कि नहीं। 6 का टोटल क्या है शेड्यूल नंबर 6 का? सेम आ रहा है मैम दोनों का। आ रहा है ना, हो गया ना? 37. हाँ मैम Yes. Yes, हाँ, ma'am. tally हो हो गया। गई. आप एक बार फिर भी कंफर्म कीजिए। 6 का टोटल 197 है, 37. शेड्यूल नंबर 7 का टोटल 393 है, शेड्यूल नंबर 8 165, शेड्यूल नंबर 9 1604, शेड्यूल नंबर 10 225 225, शेड्यूल नंबर 11 nil। और इन सबको आपने इनर कॉलम में लिख के फिर टोटल किया है तो आएगा 2584। इज इट करेक्ट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके, अब यस जहां मैम। आपने लिखा है 2584, उसको टैली फिगर की तरह क्लोज करके नीचे शेड्यूल नंबर 12 का आउटर कॉलम में आंसर लिखना है। शेड्यूल नंबर 12 का आउटर कॉलम में आंसर क्या आएगा? 37.72। वेरी गुड, 37.72। 37.72 आएगा आपका शेड्यूल नंबर 12 के आउटर कॉलम में। हो गया आपका सम? आया समझ में सबको कि कोई डाउट है अभी? क्लियर है? यस, इज इट क्लियर? यस मैम। ओके, तो Yes, मैं आपको ma'am. ओके तो बैलेंस शीट का एक होमवर्क दूंगी तो चलेगा क्या? हाँ मैम। Yes, ma'am. ओके, तो मैं देखती हूँ, आपको होमवर्क देती हूँ। लेट मी सी आप लोग वो प्रॉपर कर पा रहे हैं कि नहीं। थोड़ा ध्यान देना डेबिट और क्रेडिट पे। ओके यस मैम। हाँ, रुको मैं आपको होमवर्क बताती हूँ। ये रवि किरण किरण बैंक तो कल हो गया था। 1.11 1.12 दोनों हो गए। ये तो आपका वो हो गया, क्या कहते हैं इसे, फाइनल अकाउंट्स। प्रॉफिट एंड लॉस भी बनाना है, बैलेंस शीट भी बनाना है। इसमें भी प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, इसमें सिर्फ पीएनएल बनाना है। ये वाला होमवर्क ले लीजिए आप पहले तो। ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का दिख रहा है आपको? ये देखो, स्टैंडर्ड हाँ एसेट्स, सब स्टैंडर्ड, डाउटफुल, 1 ईयर अप टू 1 to 3 ईयर, मोर देन हाँ 3 ईयर लॉस एसेट्स। ये खुद ही कर पाएंगे 1.16? Yes, हाँ ma'am. मैम। हाँ तो Yes, होमवर्क ले लो ma'am. इससे। 1.16 होमवर्क ले लो, पेज नंबर 25 पीडीएफ कॉपी का। अच्छा, इसके बाद इसमें क्या बनाना है? इसमें तो बनाना पड़ेगा आपको और ये कौन सा सम है? 35 पेज है। लेस देन 1 मिनट है, मीटिंग फिर से सिर्फ होमवर्क लेने के लिए ज्वाइन करेंगे, ठीक है? ओके, सिर्फ होमवर्क लेने के लिए, अदरवाइज वी आर डन विद द लेक्चर। Okay, ma'am. हाँ, ये जो प्रॉब्लम है ना, इस बैंक का नाम सिर्फ लिख दो ना। बैंक का नाम क्या है? इस बैंक का नाम है जन कल्याण बैंक लिमिटेड, और इसका हमें बनाना है बैलेंस शीट। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये क्वेश्चन इन्वेस्टमेंट 30, मनी एट कॉल 5, इस बैंक का नाम है जन कल्याण बैंक लिमिटेड, और इसमें हमने बैलेंस शीट बनानी है, ठीक है?
ये आपके लिए होमवर्क है। दैट्स इट, फिर से ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। जन